हेलो फ्रेंड्स, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैम हम जल्द से जल्द इंग्लिश कैसे सीखें। कुछ बच्चे तो यहाँ तक भी बोल रहे थे कि मैम हमें ये बताइए कि हम लोग 7 दिनों के अंदर इंग्लिश कैसे बोलना सीखें। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज आपको लाइन वाइज बताऊँगी कि आपके 7 दिनों के अंदर आप किस तरह से इंग्लिश बोल पाओगे। और ये जैसी तैसी इंग्लिश नहीं, बल्कि बहुत अच्छी इंग्लिश आप 7 दिनों में बोलना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको मेरी इस ट्रिक को फॉलो करना है और मैं जैसे जैसे बताते जाऊँगी आपको बस उसी चीज़ को फॉलो करना है। फर्स्ट डे क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, इस तरह से आपको उसको फॉलो करते जाना है। बस फ्रेंड्स, आपको मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उसको फॉलो करते जाना है। और हाँ फ्रेंड्स, और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, पर्सन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है इसके ऊपर भी ध्यान देना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच्चे समझ जाते हैं, ठीक है। पर्सन कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकेंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है, इसको आपको जानना होगा। मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पर्सन वो होता है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं अभी क्या होगी, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। और हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या हो गया, थर्ड पर्सन। इसी तरह से अगर कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड होता है, और जिसके बारे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। मतलब बोलने वाला आई, सुनने वाला यू, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं ही, शी, इट, नेम, वो थर्ड पर्सन होता है। अब इसको समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को समझेंगे, उसके बाद वर्ब क्या होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम को करता है, करने वाला व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश कौन सीख रहा है, हम सीख रहे हैं, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। वी लर्न इंग्लिश, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जैसे कि ही, शी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, ये सब जो भी है सारा का सारा सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, आई प्ले क्रिकेट, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो, ठीक है। अब मैं क्या खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो मैं खेल रही हूँ, मैं क्या खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, तो क्रिकेट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस पर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या है, वर्ब जो काम हो रहा है उसको बताता है, ठीक है। जो काम हो रहा है, जो होने वाला काम है, उसको वर्ब बताता है कि ये काम हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो हमारे समय को बताता है, ये टेंस के अकॉर्डिंग बैठता है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बैठता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डे पर। पर्सन कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझने के बाद आपको साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस की ओर जाना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या सेंटेंस है, जिसमें ना तो कोई समय हो, मतलब ना कोई पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये सब का लफड़ा हो, ना तो कोई पैसिव तरह का कोई सेंटेंस हो। सिंपल आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिया है, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल इज़ अ गुड बॉय। इस तरह के सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेंटेंस, मतलब इसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना है और आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। इस तरह के वाक्य को आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है। पापा घर पे है, पापा इज़ एट होम, ठीक है। इस तरह के वाक्यों को आपको बनाना है और प्रैक्टिस करना है। इस तरह के वाक्यों में हम किसी व्यक्ति की अवस्था या पोजीशन को बताते हैं, ठीक है।
इस तरह के वाक्यों को बहुत सारे इस तरह के वाक्य आपको लेना है और उसको लिखना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। आपको लेंदी रूल में नहीं जाना है, बड़े बड़े सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करने, ना कि कोई क्वेश्चन सेंटेंस करना है, कुछ भी नहीं। आपको साधारण वाक्य प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं थर्ड डे में। थर्ड डे में आपको क्या करना है, आपको टेंस की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना टेंस के ना तो आप इंग्लिश बोल पाओगे ना ही इंग्लिश सीख पाओगे। टेंस एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप ये जानोगे कि कोई काम हुआ कब हुआ था, कोई काम कब होने वाला है, या कोई काम को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंस किस तरह से प्रैक्टिस करना है मैं वो बताती हूँ। आपको लेंदी रूल में नहीं जाना है। सबसे पहले आप सिंपल वाक्यों से स्टार्ट करना, मतलब कि इनडेफिनेट टेंस से स्टार्ट करना। आप प्रेजेंट का इनडेफिनेट को कंप्लीट करना, फिर पास्ट के इनडेफिनेट को कंप्लीट करना, फिर फ्यूचर के इनडेफिनेट को कंप्लीट करना, जिससे आपको ईजी लगेगा और आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इनडेफिनेट के प्रेजेंट में क्या अंतर है, पास्ट में क्या अंतर है और फ्यूचर में क्या अंतर है। उसी तरह से कंटिन्यूस को भी करना है, पहले प्रेजेंट का कंटिन्यूस करना है, पास्ट का करना है, फिर फ्यूचर का करना है। उसी तरह से सारे टेंस को कंप्लीट करना और सबसे अच्छे से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाना है और उसके बाद कंटिन्यूस को बनाना है और परफेक्ट को। परफेक्ट कंटिन्यूस उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, लेकिन तो भी आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। अब आपको फोर्थ डे में क्या करना है, फोर्थ डे में आपको कुछ मॉडल्स को सीखना होगा। ठीक है, हार्ड मॉडल्स की ओर नहीं जाना है। बिगिनिंग में आपको ऐसे मॉडल्स को सीखना है जिसमें संभावना वाले वाक्य हो, आज्ञा वाले वाक्य हो या आवश्यकता वाले वाक्य हो। ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट, में, इस तरह के वाक्य जिसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं, इन सारे वाक्यों को प्रैक्टिस करना। शुड मतलब चाहिए होता है, कैन मतलब सकता हूँ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं, ही कैन गो, वी शुड गो, आई वुड गो, ही मे कम, दे मस्ट नो। ठीक है, इस तरह के वाक्य, इस टाइप के वाक्य आपको इजी वाले छोटे छोटे वाले प्रैक्टिस करने। फिफ्थ डे में आपको पॉजिटिव वर्ब वाले वाक्यों में ध्यान देना है। पॉजिटिव वर्ब वाले वाक्य मतलब जिसमें लेट लगता है, मेक लगता है, जिसमें गेट लगता है। ठीक है, उस तरह के वाक्यों को आपको बनाना है। ये वैसे वाक्य होते हैं जिसमें कार्य सीधी रूप से नहीं होती है, मतलब सीधा कोई कार्य नहीं होता, इसको किसी के द्वारा करवाया जाता है। इस तरह के वाक्य इसमें बनते हैं और इसमें भी आपको बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं बनाने हैं। इसमें मेन जो होता है वो होता है गेट, हैव, लेट और मेक। इन चारों से आपको सेंटेंस को बनाना है। इन चारों को लेकर के आपको वाक्य को बनाना है। ठीक है, गेट, हैव, लेट और मेक, ये चार को लेकर के आपको छोटे छोटे सेंटेंस मेक करने हैं। बड़े बड़े सेंटेंस की और आपको बार बार बोलियो नहीं जाना है। ठीक है, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम लोग किसी और के द्वारा कार्य कराते हैं। जैसे कि मुझे जाने दो, उसने मुझे करवाया, मैं काम करवा दूंगा, वो तुम्हें बुला लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें सीधा कार्य नहीं होता, बल्कि किसी के द्वारा हम लोग ये चीज़ को करते हैं। करने के बाद आपको थोड़ा हाई स्टेज पर जाना होगा, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल पर जाना होगा सिक्स्थ डे में, और आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करने होंगे, जिसमें नॉट आता है और जिसमें क्वेश्चन वाले होते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करना होगा सिक्स्थ डे में। और इसमें भी आपको एक ही बार में बड़े बड़े सेंटेंस को लेकर के नहीं बैठना है, बल्कि छोटे छोटे, जैसे तुम क्या कर रहे हो, वह कब आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह के वाक्यों को आपको प्रैक्टिस करना है। बड़े वाक्य की ओर नहीं जाना है। ठीक है, दे आपको क्या करना है, डेली यूज़ वोकैब को प्रैक्टिस करना है। डेली यूज़ मतलब क्या, ये नहीं कि हम बड़े बड़े वर्ड्स को लेके बैठ गए, उसका मीनिंग निकालने बैठ गए, ऐसा नहीं करना। डेली यूज़ में जो आता है, जो सुबह से रात तक हम लोग देखते हैं, बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो रोज़ यूज़ में आते हैं, वैसे वोकैब को आपको रोज़ याद करना है। और ऐसे करके ऐसे वीक बाई वीक आपको फॉलो करते जाना है। ये जो मैंने डे वाइज में बताया, आपको उसको वीक वाइज में फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सकें। और आपको खाली 1-2 सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि बल्क में करना है, बल्कि कि आपको 100-150 सेंटेंस इसके प्रैक्टिस करने हैं, लिख के और बोल के। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इंग्लिश 1 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे।
चीज़ के नोट्स बनाने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है। रेगुलर वाइज में आप नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।